हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको पता होगा मेरे पास ये 5 साल पुराना लैपटॉप है। इसमें मैं पहले तो बहुत अच्छी तरीके से हर काम करता था और अभी कोई नॉर्मल काम भी इससे नहीं होता। आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है, i5 4th जनरेशन, इसका क्लॉक स्पीड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.3 गीगाहर्ट्ज़ और इसमें 6 GB का रैम है DDR3 वाला और कोई ग्राफिक्स कार्ड इसमें नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से ये काम नहीं कर पाता। मैं कोई भी काम करता हूँ तो बहुत ही स्लो होता है। डिस्क यहाँ पे हमेशा 100% हो जाता है और कोई भी प्रोग्राम बहुत लेट से ओपन होता है, बहुत लैग होता है। तो हम लोग आज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसका जो पुराना हार्ड डिस्क है उसको निकाल के हम लोग यहाँ पे एक नया SSD लगाने वाले हैं और इसका जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसको हम लोग इस केस के मदद से एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज एक पुराना लैपटॉप में आप SSD इंस्टॉल करके उसका परफॉर्मेंस गेन कर सकते हो कि नहीं। अगर आपने अभी तक टेक्नो साजिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो सबसे पहले SSD को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है SSD 240 GB का और ये है SATA डेटा पोर्ट और ये है SATA पावर पोर्ट। अगर आपको नहीं पता SATA डेटा पोर्ट SATA पावर पोर्ट क्या होता है, आई बटन पे PC बिल्ड वाला वीडियो का लिंक है तो आप देख सकते हो अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो। तो इस SSD को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और इसके अंदर जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसको हम लोग इस केस के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं और उसको हम लोग एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको केस मिलती है और उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे USB 2.0 कनेक्टर और ये 2 स्क्रू और स्क्रू को टाइट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रू ड्राइवर। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाला, इससे आप हर एक स्क्रू को खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। इसका रिव्यू वाला वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो आप जाके देख सकते हो। अभी लैपटॉप को उल्टा कर लो और यहाँ पे कुछ भी करने से पहले मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप खुद मत करो। आप किसी कंप्यूटर शॉप पे या लैपटॉप रिपेयर के शॉप पे जाके ये करो। अभी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ तो मुझे ये खुद करना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो बैटरी को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे इसका रैम और हार्ड डिस्क है तो हम लोग यहाँ पे हार्ड डिस्क को चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्क्रू को मुझे खोलना है एंड देन ये वाला पैनल मुझे यहाँ से ओपन करना है। चलो ये निकल गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में रैम है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क को निकाल के ये वाला SSD हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हार्ड डिस्क को यहाँ से खोलने के लिए यहाँ पे जो 2 स्क्रू है उसको खोलना है। हो गया। अभी यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है और ये निकल गया। तो अभी हमें हार्ड डिस्क को यहाँ से बाहर निकालना है और ये थोड़ा मुश्किल काम है। और हार्ड डिस्क को लैपटॉप में लगाने के लिए इसका भी एक केस होता है तो उसका भी स्क्रू हमें यहाँ पे खोलना है दोनों तरफ। तो ये केस यहाँ पे निकल गया। तो हार्ड डिस्क को अभी यहाँ पे साइड में रखते हैं, उसको हम लोग एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करने वाले हैं। तो अभी चलो SSD को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो SSD यहाँ पे ऐसे इंसर्ट होगा। तो ये है SATA डेटा पोर्ट और ये है SATA पावर पोर्ट। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसका जो केस है उसको यहाँ पे देना है और स्क्रू से टाइट करना है। और ये वाला स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक भी है तो आप देख सकते हो काफी अच्छा है, आपके घर पे ये बहुत काम आएगा। ठीक है, हो गया। तो चलो अभी यहाँ पे SSD को इंसर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो ये हो गया SSD इंस्टॉल और अभी इसका जो SATA पावर पोर्ट और जो SATA डेटा पोर्ट है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है और अभी यहाँ पे जो 2 स्क्रू है उसको यहाँ पे टाइट करना है। तो हो गया SSD इंस्टॉलेशन। अभी इसका जो बैक पैनल है उसको मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे पहले मैं टेस्ट करूंगा उसके बाद ही मैं लगाऊंगा क्योंकि ये खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलो अभी इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाते हैं। तो ये है वो केस और इसके साथ ये USB कनेक्टर। तो सबसे पहले इसका ये वाला सेक्शन ओपन कर लो एंड देन हार्ड डिस्क को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसमें भी SATA डेटा पोर्ट और पावर पोर्ट है तो इसको हमें यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करना है। बस हो गया, डन। और अभी इसको हमें केस के अंदर रखना है और उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू बॉक्स के अंदर था उससे हमें यहाँ पे टाइट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा स्क्रू है, यहाँ पे मुझे इसका जो हेड है वो चेंज करना है। तो आप देख सकते हो ये स्क्रू ड्राइवर सेट कितना अच्छा है, तो आप ले सकते हो। वैसे कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा हूँ बट अच्छी प्रोडक्ट है। चलो यहाँ पे इसको टाइट कर लेते हैं इस तरफ भी। तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रेडी हो चुका है। अभी इसका जो USB पोर्ट है इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये वाला पोर्ट हमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंसर्ट करना है। तो चलो अभी के लिए इसको रखते साइड में और इस पोर्शन का काम क्या है मुझे नहीं पता तो चलो हम लोग वो भी देखेंगे। अभी इसको रखते साइड में। अभी लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं Windows 10। उससे पहले इसका जो बैटरी मैंने रिमूव किया था वो अभी मुझे यहाँ पे लगाना है। हो गया, ठीक है। तो चलो अभी लैपटॉप को सीधा कर लेते हैं एंड लेट्स इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं पहले से ही इस पेन ड्राइव को Windows 10 का फ्लैश ड्राइव बना चुका हूँ तो अभी यहाँ पे मुझे ये इंसर्ट करना है एंड देन लेट्स टर्न ऑन द PC एंड यहाँ से मुझे Windows 10 इंस्टॉल करना है। सिंपल प्रोसेस है। आपको अगर नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख लो। यहाँ पे लोड ड्राइवर, ओके। तो SSD यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको वापस ट्राई करेंगे। यहाँ से कैंसिल सेटअप, वापस बूट मेनू और यहाँ से USB स्टोरेज डिवाइस और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है।
तो यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस, और यहाँ से मुझे 100 GB का एक ड्राइव चाहिए विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए, और बाकी जो स्पेस है उसको मैं यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। अभी 100 GB पे नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो चुका है। और सबसे पहले तो टास्क मैनेजर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिस्क यूसेज जब बहुत ज़्यादा हो रहा था वो अभी सिर्फ 13% 14% यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी इसका जो भी ड्राइवर है और जो अपडेट है विंडोज़ का वो भी यहाँ पे कर लेते हैं एंड देन आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अपडेट होने दो और तब तक मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल डिस्क D, H और I, ये तीनों यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से आ रहा है। और इसका जो लोकल डिस्क E और F है यह अभी यहाँ पे रेडी नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड देन फॉर्मेट, और उसके बाद एलोकेशन यूनिट साइज डिफॉल्ट एंड देन स्टार्ट। तो ये ड्राइव रेडी हो चुका है और दूसरा भी सेम प्रोसेस। ठीक है, ओके। सारी ड्राइव यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना फास्ट ये ओपन हो रहा है, जो पहले बहुत टाइम लग रहा था। और इधर ये अपडेट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ पे रिस्टार्ट करना है। ओके, तो ये अपडेट होने दो। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, तो मुझे अभी यहाँ पे इसका जो बैक पैनल है वो अभी लगाना है। तो चलो इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। और ये अपडेट अभी भी हो रहा है, तो अपडेट हो चुका है। तो चलो अभी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ फाइनली। और इसका क्या काम है मैं बाद में देख रहा हूँ, पहले मुझे ये कॉपी पेस्ट का स्पीड टेस्ट करना है, ये हार्ड डिस्क कैसे काम कर रहा है वो मुझे टेस्ट करना है। तो चलो अभी यहाँ पे कुछ कॉपी करते हैं उससे। और इसका जो कॉपी पेस्ट स्पीड है वो लगभग 35-36 MB पर सेकेंड, जो एक 5 साल पुराना हार्ड डिस्क के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलो अभी SSD से हार्ड डिस्क में कुछ कॉपी करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्पीड जो है वो 34 MB के आसपास मिल रहा है, तो एक पुराना हार्ड डिस्क के हिसाब से काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो चलो अभी इसका कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ 4K में। तो चलो टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्क यूसेज 3%, 4%, 15%, 0%। तो SSD काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और CPU जो है वो 89%, 84%। तो CPU का थोड़ा यहाँ पे इशू है क्योंकि ये बहुत पुराना i5 का 4th जनरेशन का CPU है, और वो भी 2.3 GHz तक इसका क्लॉक स्पीड है, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी कंक्लूजन टाइम। अगर आपके पास एक पुराना लैपटॉप है और आपको उससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है पहले के जैसा, तो आप उसका जो हार्ड डिस्क है उसको चेंज करके एक SSD लगा सकते हो। तो इससे आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, आपका लैपटॉप पहले की तरह काम करने लगेगा कुछ हद तक। और जो इंटरनल हार्ड डिस्क है आप उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा फॉर्मेट कर लेना, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये था एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। और यहाँ पे एक और चीज दिखाना बाकी है, ये केस का जो ये वाला पोर्शन है इसका क्या काम है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप में मैंने इसका एक पोर्शन इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ड्राइव ओपन हो चुका है। मैंने इसको एक बार फॉर्मेट कर दी, इसलिए एक ही ड्राइव दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो इसका एक और साइड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और उससे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हो। तो चलो अभी इसका ये वाला जो सेकंड पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे कंप्यूटर में इंसर्ट करता हूँ। तो चलो अभी कंप्यूटर पे देख लेते क्या हो रहा है। और यहाँ पे मेस है बहुत सारा, तो ध्यान मत दो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी ड्राइव शो नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से मैंने ये वाला खोल दिया, अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलो अभी ये जो मेन पोर्शन है इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, और यहाँ से ये ठीक से प्ले भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो मेन पोर्शन था वो काम कर रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये है, पर जो भी है मेन पोर्शन तो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, जो भी कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया, डिफरेंट करने की कोशिश की मैंने, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और जो भी कंफ्यूजन है हमेशा की तरह कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।